बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज है अपना 14 नवंबर, दिन है मंडे का। आज हम लोग अपने कुछ डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आज की 5 डेवलपमेंट हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम स्पिन बुल्दुक चमन बॉर्डर पे जो हमला हुआ है दहशतगर्दों का आर्मी चेक पोस्ट पे, जिसमें हमारी 8 शहादतें हुई हैं और 3 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए हैं, उन पे उसका ज़िक्र करते हैं। और स्पिन बुल्दुक का जो चमन बॉर्डर है वो इस वक्त बंद है। दूसरी हम बात करेंगे G20 समिट की, जो कि बाली इंडोनेशिया में है। तमाम ममालिक के बड़े सदूर और वज़ीर आज़म उसमें शिरकत कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, एक जिनपिंग और अपना अर्दोगान भी वहाँ पहुँच चुके हैं। ये इस पे अभी तो आज शुरू हुई है, देखते हैं कि आगे आने वालों में इन पे सबकी मुलाकातें होंगी और कुछ बातचीत होगी इन मुल्कों के को करीब लाने में, और उस पर डिबेट होगी। वो तो खैर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर देते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट में आज रजिस्ट्री में पटिशन दाखिल की गई पीटीआई की तरफ से। इस पटिशन में 2 तरह के जो पॉइंट्स थे वो किए गए हैं। एक तो मर्डर अटैम्प्ट जो खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला हुआ था, उसकी तहकीकात हैं, और उस हवाले से जो एफआईआर है दर्ज हुई थी शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और आईएसआई के एक जर्नल के ऊपर, वो उसके ऊपर तहकीकात के लिए पटिशन दाखिल की गई है। और दूसरा आज़म स्वाति के हवाले से, आज़म स्वाति को जिस तरह से 2 ट्वीट्स के हवाले से उनको अरेस्ट किया गया, बरहना करके तशद्दुद किया गया, उनको हफ्ज़े बेजा में रखा गया, और उसके बाद जो उनकी वीडियो मंजर आम पे आई, किस तरह से वीडियो बनी और कैसे उनकी बेगम को भेजा गया। तो ये 2 पटिशन आज कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में रजिस्ट्री में जमा करवाई पीटीआई ने। और इस पे एक चीज़ मेरे ख्याल से शायद वो भूल गए या वो ऐड नहीं की उन्होंने। मेरे ख्याल से तो उसको करना चाहिए, क्योंकि खान साहब पिछले दिनों से हर तकरीर में उनका ज़िक्र भी कर रहे हैं अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से। तो अरशद शरीफ का इसमें कोई शामिल नहीं है। ये 2 चीज़ों पे पटिशन दाखिल की गई है। तीसरा जो बड़ा ऑप्शन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च तो नहीं, अब मैं इसको मार्चेस कहूँगा, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च से तो बढ़ गया है। लॉन्ग मार्च तो एक जगह पे होता है, अभी 3 जगह 4 जगह से इतलात आ रही हैं। इनमें जो सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, या जिसको कह लें हम, वो इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में चल रहा है, जिसमें बहुत लोगों की शिरकत हुई है। नंबर 2 जड़ावाला में असद उमर जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों की शिरकत है और वो काफ़िला भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और नंबर 3 हम लोग ज़िक्र करेंगे जो नौशेरा में परवेज़ खटक जो लेके चल रहे हैं, जो ये सब का जो है वो डेस्टिनेशन जो है वो रावलपिंडी में, जहाँ पे इमरान खान इसको ज्वाइन करेंगे और आगे के लाए अमल का वो इजहार करेंगे। तो हाँ, चलते हैं जी। लॉन्ग मार्च तो देखें, लॉन्ग मार्च से ये एक आप इसको कह लें कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है एक तरह से। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च किए थे, और वो सारे लॉन्ग मार्च को हम लोग कामयाब ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इसमें जो है अपना एक पावर शो किया जाता है, पॉलिटिकल पावर शो की उससे कह लें इसमें। और दूसरे इसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि इसमें एक इम्पैक्ट आता है आइडियाज़ का। जो आइडियाज़ एक पार्टी अपने आइडियाज़ दिखा रही होती है रिलीजियस के हवाले से, जो अपना एक मुद्दा अपना बयान करना चाह रही होती है, या अपना प्रेशराइज़ करना चाहती है उसको, उस हवाले से। जो दूसरी बात करूँगा मैं नैरेटिव के हवाले से। नैरेटिव जो इसमें एक खान साहब ने नैरेटिव लिया हुआ है अपना आज़ादी का, और जो कि वो कहने का मकसद तो ये है कि वो अपना
जो इंटरनल मामलात हैं उनको जो जैसे कि कह लें कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसके हवाले से बात की जा रही है। और दूसरा इसमें बॉटम लाइन इसकी ये कर लें कि आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करे, खुद करने में खुद मुख्तार हो, किसी की डिबेट बाहर से उसको इन्फ्लुएंस ना किया जाए, बाहर की डिक्टेशन ना ली जाए। इस हवाले से भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग कल एक ज़िक्र करेंगे जो खान साहब ने एक इंटरनेशनल जो जरीदा है उसको एक इंटरव्यू दिया था, फ्रंटियर अपना फाइनेंशियल टाइम को। उसमें उन्होंने अपनी एक हेडलाइन दी थी कि इमरान खान सिग्नल डिज़ायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद द वाशिंगटन। उसको अब तोड़ मोड़ के, या उसमें से जो डॉन न्यूज़ ने अखज़ किया, डॉन न्यूज़ ने इसकी स्टोरी को कुछ इस तरह से लिखा कि डॉन न्यूज़ की जो हेडलाइन थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पीटीआई चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम फॉर हिज आउटसाइड ब्लेम टू यूएस फॉर हिज आउस्टर। कि जो ब्लेम, अब मुझे नहीं लगता कि ये किस तरह से उन्होंने ब्लेम मतलब इस हेडलाइन को जनरेट किया है। इसमें तो जो उनका एक नज़रिया था या जो बातचीत हुई थी उसमें वो ये कहना चाह रहे थे कि ये अब माजी का हिस्सा रह गए हैं, इसको ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता इस पे, या इसको आगे लेके नहीं चलना चाहता। मैं उनके वर्ड आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो उन्होंने कहा था जी, एज आई एम कंसर्न इज़ बिहाइंड टू मी, मेरे बाद हो गया है, यानी कि माजी का एक हिस्सा बन गया है। इसमें उसको उन्होंने रद्द नहीं किया, उनको माजी का हिस्सा बोल दिया, या बोला कि माजी में ही चली गई हैं ये चीज़ें, अब आगे आने वाले हालात को बेहतर करने के लिए, या इसमें कह लें कि हम मज़ीद वो आगे इसको अपने अच्छे ताल्लुकात की तरफ देख रहे हैं। इसमें हम जिक्र करेंगे डोनाल्ड लू के हवाले से। डोनाल्ड लू जो कि अप्रैल में यहाँ के सफ़ीर हुए थे, उनके बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत वर्किंग की इस पे, उन्होंने इंगेज किया पीटीआई की लीडरशिप को, इंगेज किया, और उन्होंने अपना जो वाशिंगटन को कन्विंस भी किया कि जो हालात हैं, जो कि पाकिस्तान में नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ रही है, तो उसके आड़े में ना आ जाए, या उसको आगे लेके उसको आगे बेहतरी की तरफ चले जाए। याद होगा कि डोनाल्ड लू जब आए थे तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ गाड़ियाँ भी दी थी, एम्बुलेंसेस वगैरह भी दी थी, और अपने कुछ बेहतर ताल्लुकात, और जो यहाँ की वर्किंग है, या अपना वो कन्विंस कर सके थे अपना वाशिंगटन को कि जी अब जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आ रही है उसमें यूएस अपने आप को इन्वॉल्व ना करे, मतलब उसके आड़े में ना आए। रिलेशन तो रहेंगे, ज़ाहिर है इन रिलेशन को मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड लू ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है, और ये रिलेशन जो हैं इनको कन्वे किया, इंगेज किया पीटीआई को। इस हवाले से आपको याद होगा कि जो अप्रैल में जो वाक़यात हुए थे अफ़गानिस्तान, जो वेस्टर्न रशिया और यूक्रेन के, तो उनके ऊपर उन्होंने एक हर किसी ने अपना हाथ तापे थे या सेके थे, हम बोल सकते हैं इसको, कि उस वक्त जो हालात बने थे उनके मुकाबले में बाइडन हुकूमत जो उस वक्त आई थी, बाइडन हुकूमत के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे। CIA के जब चीफ़ यहाँ आए थे तो CIA चीफ़ को भी इमरान खान ने मिलने से मना कर दिया था। उस वक्त की जो उस सफ़ीर थी जूलियट, उन्होंने इस हवाले से मुलाकातें भी की थी जो मुनर्रिफ अरकान थे पीटीआई के, जो बाद में मुनर्रिफ हुए थे। और फिर डोनाल्ड लू जब आए, डोनाल्ड लू ने इन सारे केसेस को देखा, पीटीआई की लीडरशिप के साथ भी इंगेज हुए, और अपना जो वाशिंगटन को कन्वे किया, तो उससे मुझे हालात में कुछ बेहतरी लग रही है। आज से 5 दिन पहले आपको याद होगा स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान भी दिया था जिसमें जो कातलाना हमला हुआ था इमरान खान पे वज़ीराबाद में, उसकी उन्होंने मज़म्मत भी की थी, और उन्होंने जो एक शहीद हो गए थे उनके लिए
नेक इज़हार का ख़्याल किया था और अपना जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया था। और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने ज़ोर दिया था और उन्होंने इस अमल का भी इज़हार किया था कि जी तशद्दुद किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि 25 मई को भी एक धरना निकला था जिस पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, बहुत मार-धाड़ हुई थी, काफ़ी हालात मतलब उस वक्त भी टेंस में थे, लेकिन उस वक्त ये इस तरह ब्लैक एंड वाइट में क्लियर स्टेट डिपार्टमेंट का एक इंस्टांस नहीं आया था, जो कि अब 5 दिन पहले आया और उसके आने के बाद हालात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं। और इमरान खान ने इसका ज़िक्र अपना इंटरनेशनल जरीदे को जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था उसमें भी क्लियर किया। और आपको पता है प्रोपोगंडा एक सेल बना हुआ है जिसने फ़ौरन इस लाइन को टू किया और फ़ौरन ही, जिसको हम भाड़े के किराए के सहाफ़ी बोल लें एक नज़र से, उन्होंने सेम टाइम सेम लाइन पे इसको करने शुरू कर दिया कि जी इमरान खान अब यूएस के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाह रहे, अपने जो उनका एक नैरेटिव था उससे मुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसा नहीं समझता हूँ। तो अब देखें जी अमेरिका के साथ तो हालात देखें बेहतरी की तरफ, और इमरान खान भी इसको पीछे माजी का एक हिस्सा कह के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं लंदन की तरफ से। लंदन से जो एक इसको कह लें रिक्वेस्ट या एक तरह से जो उनका था कि बाजवा साहब 2 दिन पहले रिज़ाइन कर जाएं ताकि वो एक आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकें, तो उस पर बाजवा साहब जो मेरी इतलात हैं उसमें क्लियर नो हो गई है और उन्होंने मना कर दिया है। वो बाजवा साहब इस चीज़ में आपको अपने एक इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते कि 2 दिन पहले इससे मुल्क की एक, क्योंकि 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है, 2 दिन पहले करने से रिटायर्ड करने से उनके ऊपर एक तरह का नया वो एक स्टांस बन जाएगा जिसको वो नहीं इंगेज होना चाह रहे इसमें और ना ही करना चाहिए। और नए आर्मी चीफ को भी इन हालात में जो आएंगे, जो भी आएंगे इंशाल्लाह, तो वो इन हालात से आर्मी को इन ब्लेम गेम से निकालने की कोशिश करेंगे, इनसे दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो सेम इमरान खान को ने जहाँ पे अमेरिकन को इंगेज किया, अमेरिकन से बातचीत की है, मेरा तो यही होगा कि इमरान खान याद होगा आपको DGI जो इनके अपना चीफ आए थे CIA के, उनको इमरान खान ने मिलने से मना किया था। मेरा तो यही था कि इमरान खान को ख़ुद मिलना चाहिए था, उनको अपने ऑफिसर्स के ऊपर ये नहीं छोड़ना चाहिए था। और आने वाले वक्तों में ये लगेगा भी कि इमरान खान USA से ख़ुद डील करेंगे और ख़ुद उनको उनसे बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से बात करके अपने स्टांस को उनके सामने रखना चाहिए कि एक बड़ी तैनाती के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तैनाती मैं इसको कह लूँ, कि उसके ऊपर किस लंदन में मशवरे किससे हो रहे हैं, लंदन में क्यों मशवरे हो रहे हैं, और वो भी उससे जो कि कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, नैब से कन्विक्टेड हैं, अदालतों से कन्विक्टेड हैं, इस वक्त मफरूर हुए हुए हैं, एब्सकॉन्डर लंदन में बैठे हुए हैं। ये तो इस पे आज इमरान खान ने तकरीर भी की है कि उस पर भी बोला कि मैं इस हवाले से अदालत से भी रुजू करूँगा। अदालत से आज का जो उनका खिताब था उसमें इमरान खान का जो ज़्यादा जो हिस्सा था वो इंसाफ पे था, जस्टिस से, कि किस तरह हम लोग जस्टिस को इस मुल्क में ला सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में ला सकते हैं। जब रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जब एक इन्वेस्टर के हवाले से उन्होंने बात की कि इन्वेस्टर तो एक बहुत बुज़दिल होता है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि मैं उसको सिर्फ मतलब ये अपनी इन्वेस्टमेंट से होता है कि जब तक वो जिस मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे इंसाफ भी नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इंसाफ करने से, इंसाफ का बोलबाला करने से हमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, हमें इस मुल्क में नौकरियां भी डेवलप होंगी। मेरिट पे भी उन्होंने इसी हवाले से बात की। सुप्रीम कोर्ट के को मुखातिब करते हुए उन्होंने बोला कि मुझे कुछ 3 नुकात उन्होंने बोले कि
एक तो वज़ीराबाद जो मर्डर अटैम्प्ट हुआ था उस पे उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने बोला तहकीकात होना चाहिए। आज़म स्वाति का उन्होंने दोहराया कि जी आज़म स्वाति के साथ जो नाजायज़ी हुई है उस पे तहकीकात होनी चाहिए। और रूल ऑफ लॉ को के ऊपर उन्होंने बात की कि रूल ऑफ लॉ जब तक हमारे पाकिस्तान में नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेन मुझे दोस्तों आने वाले हालात में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा किरदार नज़र आ रहा है। और दूसरा जहाँ तक ये बात की जा रही है मैं इसको इस हवाले से बोलूँगा कि पाकिस्तान के इदारों को मजबूत होना पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों को खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के इदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान एक बेहतरी की राह पे नहीं चल पाएगा। एक बेहतरी की राह पे हम लोग नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मूवमेंट पे है। पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे यहाँ पे अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वो हम पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। उसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। वो देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी चेंज आने की उम्मीद है, जिसको मैं दो चीज़ों पे डिफ़ाइन करूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से, अदलिया से हमें बड़े फ़ैसलों की उम्मीद है, बड़े फ़ैसले आएंगे यहाँ से। दूसरा इदारों पे कानून साजी होगी या इदारों को मजबूत होना पड़ेगा, इदारों को सियासत से अलग करना पड़ेगा, या आप कह लें कि इनको एक अपनी एक हैसियत से खड़ा होना पड़ेगा। जब तक इदारे अपने फुल उस पे खड़े नहीं होते या स्टांस पे खड़े नहीं होते उस वक्त तक आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको एक याद होगा मैंने ज़िक्र भी किया था कि बरतानिया में जो अभी एक हिंदू इंडियन निज़ाद ब्रिटिशर जो हैं वो वज़ीर आज़म आए तो उनमें कोई वो एक लहर नहीं दौड़ गई कि जी हमारे पे कब्ज़ा हो रहा है या ये हो रहा है, इस तरह की बात कोई भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ इदारे मजबूत हैं। अभी आपने देखा जैसे शहबाज शरीफ का जो कल का डेली मेल का केस था, वहाँ पे जज ने क्लियर अंदाज में खड़े होकर बोला कि अब मेरे सामने वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, दोनों मेरे लिए बराबर हैं, और उन्होंने उन पर जुर्माना भी आयद किया। अभी इस पे मज़ीद मैं व्लॉग करूँगा क्योंकि इस पे बात थोड़ी लंबी होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स में इजाफ़ा हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।